यूनिट 3 हमारे पास बेटा एंगल्स एंड टर्म्स। क्या नाम है हमारे पास? एंगल्स एंड टर्म्स। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया एंगल्स। क्या होते हैं एंगल्स? ठीक है, तो एंगल्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स होते क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं। जब कोई या सोचो कोई वर्टेक्स होता है हमारा पॉइंट, कॉर्नर, कॉर्नर से अगर ऐसे दो लाइंस गुजर जाए तो जो बीच में ये बचता है उससे हम एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल्स। अब इसी से मैंने एक और बना दी तो कितने एंगल्स बन गए? एक एंगल्स ये बन गया, दूसरा ये बन गया और थर्ड ये पूरा बन रहा है, दिख रहा है? तो इनको बोलते हैं एंगल्स। तो अभी अगर तुम्हें एंगल्स का पता नहीं है और तुम्हें प्रोट्रैक्टर का पता नहीं है, डी का पता नहीं है, कल सभी बच्चे प्रोट्रैक्टर लेके आएंगे, डी बोलते हैं जिसे, डी लेके आएंगे, हाफ सेमी सर्कल दे होता है, हाफ सर्कल जैसा। ठीक है, बोला कहीं भी आप प्रोट्रैक्टर दे दो या डी दे दो, ठीक है, वो दे देंगे आपको। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेने की जरूरत नहीं है कि सारा सामान ले लिया, प्रोटेक्टर का यूज है तो हम वही लेते हैं। ठीक है, 5-10 रुपए लाएगा, ले लेना। ठीक है सभी। तो इसके टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जैसे नंबर 1 होता है हमारा बेटा एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स क्या होता है? चलो एक्यूट एंगल से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। इस तरह से होता है हमारा प्रोटेक्टर, होता है यहाँ पे होता है हमारे पास 90, इधर से होता है हमारे पास सिंगल लाइन होती है, इधर होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, नहीं 100 है यहाँ पर, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड यहाँ पे होता है लास्ट में फिर से हमारे पास 180। इस तरह से होता है। और ऐसा ही सेम यहाँ पे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पे 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 100। समझ गए? इधर भी यहाँ पे 0, 10 ऐसे नीचे से 0, 10 ऐसे नहीं। तो ऐसा होता है हमारा प्रोटेक्टर। और यहाँ भी होता है हमारे इस तरह से बना हुआ डॉट, इस तरह से ऐसे डॉट होता है, ऐसे करके बना होता है एंगल की तरफ, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 180 डिग्री पे वो खत्म होता है। मतलब 0 डिग्री से अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो 0 डिग्री से यहाँ 180 डिग्री पे खत्म होगा, अगर इस साइड से स्टार्ट होगा तो 180 डिग्री पे खत्म होता है। समझेंगे क्या होता है प्रोटेक्टर? और प्रोटेक्टर का यूज होता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। प्रोटेक्टर का यूज होता है एंगल को मेजर करने के लिए। जब हम ज्यादातर हम यूज करते हैं बेटा हमने लेफ्ट साइड से, जैसे हमने लाइन लगाई और लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं एंगल्स बनाते हैं। तो जब भी हम लेफ्ट साइड से एंगल बनाएंगे तो हमेशा ये नीचे वाला देखेंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40, 50। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐसे प्रोटेक्टर को रखूंगा तो मैं देखूंगा कि 10 यहाँ पे है, 10 डिग्री। समझ रहे हो? जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं इसको राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैंने ऊपर वाला देखना है, तो ऊपर वाला कहाँ पे आया है? ऐसे आया है। समझ रही है? समझ गए हो? ऐसा नहीं करना है कि आपने अगर देख रहे हैं आप लेफ्ट वाला हो और कर रहे हो ऐसे इस तरह से बना दिया आपने 10, ये जी 10, ऐसा नहीं बनता है ना। हम जब यहाँ से ही देखते हैं, ज्यादातर हम यूज यहीं से करते हैं प्रोटेक्टर को। तो हमने जब भी ऐसा बनाना है तो हमने क्या लिखना है? नीचे वाला जो काउंटिंग 0, 10, 20, 30 नीचे वाली काउंटिंग। समझ गए? अब ये 10 है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। 90 पर देखो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनता है, ऐसे बना 90 से यहाँ से आ गया आपका 0 से 90 तक आ गया ना, 0 to 90 डिग्री के बीच में आ गया एंगल, आया ना 0 to 90 डिग्री। अब यहाँ से चले 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 एंड 190, 180, 180 इधर 170 बार आ गया 180। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ से बने? 90 डिग्री से बन गई है 180 डिग्री के बीच में बने ना ये वाले सारे एंगल बन रहे हैं।
जब तुम प्रोटेक्टर लेके आओगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। तो इसी तरह से अब थोड़ा सा मैं अब तुम्हें एंगल्स बता रहा हूँ कि कौन से एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल है, व्हाट इज द एक्यूट एंगल? समझना इसको, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है एन एंगल that is more than 0 degree and less than किस डिग्री में आता है, less than 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे बोलते हैं कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ये वो हमारा एक्यूट एंगल। एन एंगल दैट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो 1 डिग्री का कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल। 2 का एक्यूट एंगल, 50 का एक्यूट, 89 का एक्यूट। अगर 90 की बात हो तो 90 कोई एक्यूट एंगल नहीं है, 0 है, 0 एक्यूट एंगल। 0 से लेके 90 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 54 कौन सा एंगल है? एक्यूट। क्यों? 0 से 90 के बीच में आता है ना। और उसी के बाद जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, और वो ये हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ऐसे 90 डिग्री होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये 90 डिग्री से छोटे, ये सारे एंगल्स होते हैं हमारे एक्यूट। जैसे ऐसे सोचो, ये 60 डिग्री, ये सोच लो 70 डिग्री, है ना। ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल। समझ गए एक्यूट एंगल क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 टू 90 डिग्री के बीच। एक बार बोलो से रिपीट करो। एक्यूट एंगल एन एंगल दैट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री is called acute angle. ठीक है, 0 to 90 डिग्री angles called acute angle. समझ गए? या आप लिख सकते हो between 0 डिग्री to 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं हम डेफिनेशन में। an angle that is between 0 to 90 डिग्री is called acute angle, शॉर्टकट में भी लिख सकते थे। अब इसी तरह से आता है हमारा obtuse angle। कौन सा? obtuse angle, OBTUSE, obtuse। नहीं रुक जाओ, ऑब्ट्यूज एंगल से पहले राइट एंगल करता हूं मैं, वरना और कंफ्यूजन हो जाएगा। सेकंड वन करते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल सबसे इजी एंगल है। राइट एंगल होता है पूरे 90 डिग्री का, ना 91 होगा ना 89 होगा, सिर्फ वो 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं आराम से एन एंगल दैट is exactly 90 degree is called कौन सा एंगल है ये? is called right angle. और जब भी हमारा राइट एंगल बनता है तो ऐसे बनता है। एग्जांपल, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये इस साइड को बनेगा तो ऐसे बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ये दो ही शेप है ये। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड 90 डिग्री का दिख रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बना ना इधर 90 डिग्री का एंगल। यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है ऐसे स्ट्रेट करके सीधा। यहाँ भी बन रहा है हमारे ब्लैक बोर्ड पे। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, हाउ मेनी राइट एंगल्स इन ब्लैक बोर्ड? कितने राइट एंगल है ब्लैक बोर्ड में? 4 है। क्या नाम है इसका? अरे इधर देख ले, फिर समझ नहीं आएगा, फिर तो पछताएगा। समझ गया? ये होता है हमारा राइट एंगल, वो होते हैं 90 डिग्री। एक पढ़ा हमने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या था? वो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल थे वो एक्यूट एंगल था। अब हमने पढ़ा राइट एंगल।
तो राइट एंगल क्या होता है, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, जो हमें समझ आ गया। कैसा दिखता है वो भी समझ आ गया, लग गया पता। अब थर्ड वन है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल that is more than 90 डिग्री। ये more than 90 डिग्री से होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, एंड less than 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, is called obtuse angle। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, वो 90 डिग्री से बड़े हुए और 180 डिग्री से छोटा हुआ। तो 90 से बड़ा क्या आता है? 91, 92, 93, 100, 120, 130, है ना? और 180 से छोटा भी यही आते हैं नंबर। तो ऐसे एंगल को 90 से बड़े आखिर बनते कैसे हैं? देखो, हमने जब सोचा, मैंने आपको समझा रहा हूँ हमेशा कि साइड अगर हम लेफ्ट साइड से बनाते हैं, हमने यहाँ बनाएंगे, तो इस साइड वाले सारे एंगल क्या थे हमारे? एक्यूट थे, 90 डिग्री थे। जब हम 90 डिग्री से बड़े की साइड हो गए, इस साइड, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये सारे एंगल क्या है हमारे? ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, ये बनेगी कैसे? देखो, इस तरह से बनेगी। ये लाइन 90 डिग्री से बड़ा है, यह लाइन ऐसे बने ना, बड़े 90 डिग्री का स्ट्रेट, और इससे बड़े बने। और देखो, इसका जो ऊपर है उसका फेस ज्यादा बड़ा हो रहा है। एक्यूट एंगल में क्या होता है? छोटा होता है 90 डिग्री से, अब 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है उसका। ऐसा सोचो, इसका जो माउथ है, ये एक्यूट एंगल में देखो 90 डिग्री होता है, ऐसे एक्यूट एंगल में वो अंदर छोटा 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 होता रहता है, ऐसे 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 होता रहता है। और जब ऑब्ट्यूज एंगल कहती है तो हमारा बड़ा होता है। तो देखो, ये ले लिया एक एग्जांपल मैंने, ऐसे और ले लिया, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये दो ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल है। तो समझ लो ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ा सा तो समझो। कल मैं जब तुम्हें बनाना सिखाऊंगा कि 120 का बनाओ, 130, तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करना सीखो कि जो एक्यूट एंगल है उसमें जो उसका फेस है वो छोटा 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 हो रहा है उसका, और ऑब्ट्यूज में बड़ा 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 हो रहा है। अब एक आते हैं हमारे पास फोर्थ वन, स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल कोई भी सीधी लाइन, एन एंगल, सुनो पहले, एन एंगल that is exactly 180 degree is called straight angle। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल दिखता कैसे है? कोई भी लाइन सीधी, ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल सीधी लाइन। अच्छा, ये स्ट्रेट एंगल है? क्यों नहीं है? लाइन तो स्ट्रेट ही है, सीधी। टेढ़ी मेढ़ी तो ये होती है लाइन, स्ट्रेट है ना, बिल्कुल सीधी। जो भी मतलब चाहे स्लैंटिंग लाइन चले लेके चलो, चाहे स्ट्रेट लाइन, चाहे स्लीपिंग लाइन, जो भी सारी लाइन से ये सारी की सारी हमारे स्ट्रेट एंगल्स ही बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा ये? 180 डिग्री का। समझ गए? एक बार वीडियो देखना, डेफिनेशन लर्न करना, हल्की हल्की लर्न होनी चाहिए, डेफिनेशन सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और कल जब हम प्रोटेक्टर और डीजी एंगल्स बनाएंगे तुम बहुत कुछ सीखेंगे। थोड़ा सा मैं तुम्हारा कर लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, क्या समझे तुम, देखते हैं। ये कौन सा एंगल होगा? ये इसमें क्या ऑफिस अंदर की तरफ है, मैंने कौन सा एंगल बताया था? एक्यूट। कौन सा? एक्यूट होता है अंदर की तरफ। अच्छा, ये कौन सा एंगल हुआ? राइट एंगल। और ये कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
अच्छा ये कौन सा एंगल हो गया? अब क्या वो फेस खुल रहा है, ऑब्ट्यूज। और ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल हुआ? समझ गए यहाँ तक?